नमस्ते, वेलकम टू द इंग्लिश भारत, जहां भारत सीखता है इंग्लिश। आज फिर स्वागत है आपका नए वीडियो में। हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने, नोट मेकिंग, जिसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर कैसे करना चाहिए। उन्हें एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन दिक्कतें उनको बहुत फेस होती हैं। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इशू होता है पढ़ने का। उन्हें पढ़ने के बावजूद पैसेज समझ में नहीं आता। नोट मेकिंग के इस पैसेज को करने के बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इतने अच्छे सिंपल तरीके से हम आज इसको करने वाले हैं, क्योंकि वो बच्चे जो बहुत अच्छे से करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इशू जाने वाला नहीं है। उनको समझने के बाद तुरंत उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कहाँ छोटी मोटी उनकी कमी रह रही थी, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसे बच्चे जो नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी हमारे पास एक स्ट्रेटजी है कि वो उसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इवन कि वो पैसेज को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप उस पैसेज को फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको जैसे ही थोड़ा सा भी थीम समझ में आता है, थोड़ा सा भी उसका ओवरव्यू समझ में आ जाए कि वो पैसेज एक्चुअली किस चीज़ को जो है डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो उसका मेन थीम निकल के आएगा, जो सेंट्रल आइडिया उसका निकल के आएगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो उसका टॉपिक होगा या वो उसका टाइटल होगा। फर्स्ट रीडिंग में जैसे ही आप सेकेंड रीडिंग लगाते हैं, दोबारा आप उसको पढ़ते हैं, तो दोबारा पढ़ते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उसमें आपको जो लार्ज स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि जब हम नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें हेडिंग और सब हेडिंग ढूंढने में हमें आसानी होगी। तो सेकेंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, थर्ड वन, कि हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट हमारे पास है, तो ये है हमारा नोट मेकिंग का फॉर्मेट। अब नोट मेकिंग में एक्चुअली करना क्या है, मान लीजिए आपको एक लाइब्रेरी में छोड़ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस लाइब्रेरी की जो तमाम बुक्स रखी हुई हैं, इन बुक्स को आप किस तरीके से नोट करके लाएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी की बुक्स वहाँ हैं। हो सकता है वहाँ पे लिटरेचर हो, वहाँ ग्रामर हो। उनको आप जब अलग अलग तरीके से करेंगे कि लिटरेचर की कौन कौन सी बुक्स हैं, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, ग्रामर की तो लैंग्वेज के अलग अलग लैंग्वेजेस के ग्रामर। तो इस तरीके से जब आप एक हेडिंग के साथ उसको और डिस्क्राइब करने वाली सब हेडिंग्स जब बना के लाएंगे, जो नोट करके लाएंगे, वो आपका नोट्स होगा। मेन चीज जो हमें एक और ध्यान रखनी है वो है इंडेंटिंग। इंडेंटिंग, हेडिंग्स स्ट्रेट दिखें, सब हेडिंग्स स्ट्रेट दिखें। ये 1 2 3 हेडिंग्स हैं, 1 2 3 हेडिंग है, और 1 के 1.1 1.2 1.3 ये इसके सब हेडिंग है। ये 2 सेकेंड हेडिंग के ये सब हेडिंग है। इस तरीके से हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, ये हम जो हमारे पास जो पैसेज आ रहा है उसमें 2 या 3 पैराग्राफ हो सकते हैं। एक पैराग्राफ से एक हेडिंग और उसके 2-3 सब हेडिंग्स हम उसमें से ढूंढ के इसमें लिखना है, और ये हेडिंग्स हमें अपने से प्रोड्यूस करके लिखना है। ये आइडियल तरीका है कि हमें ऐसा करना चाहिए। और ये बनाते समय हमें एक चीज का और विशेष ध्यान रखना होगा कि हम एब्रीविएशंस भी साइमल्टेनियसली बनाते चलें। जो एब्रीविएशंस होंगे, जो हम यहाँ से वर्ड लेंगे, उस वर्ड का जो शॉर्ट, वो एब्रीविएटेड फॉर्म होगा, और उस शॉर्ट फॉर्म को हमें इसमें यूज करना है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा नोट्स बहुत ही आइडियल बनने वाला है। हमें 3 चीजें हैं ऐसी जो नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब्स का हमें यूज नहीं करना है। नंबर 2, लॉन्ग सेंटेंसेस हमें नहीं लिखने हैं, पूरे के पूरे फुल सेंटेंस हमें इसमें नहीं लिखना है। और नंबर 3, हमें लिमिटेड रहना है, लिमिटेड ही इसमें लिखना है। ऐसा ना हो कि हम पूरा का पूरा पैसेज इसमें लिख दें। ये 3 चीजें हमें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे बच्चे जिनको अच्छे से पैसेज समझ में नहीं आ रहा, तो वो मार्क्स कैसे स्कोर करें। मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आएंगे। तो वो ऐसे आएंगे, हमारे पास फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको जो हमने पैसेज पढ़ा और उसमें हमने अंडरलाइन किए, तो फर्स्ट पैसेज में से अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स हैं उनमें से, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ्स में से आपको लगता है कि ये इसका
इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, कीवर्ड, उसको आप यहां लिख दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइंस आ रही हैं उनमें से कुछ कीवर्ड्स निकल के आएंगे, वो कीवर्ड्स इनमें लिख दीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, उसमें से जो भी आपको लगता है कि ठीक है उसको ये हेडिंग डाल दीजिए, और उससे रिलेटेड जो भी ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जो उससे संबंधित हैं, जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको इसमें लिख दीजिए। सेम ये प्रोसेस हम करते जाएंगे, जितना समझ में आता है आप उतना इसमें लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने पैसेज को ही पढ़ा, उसी का कंटेंट है, उसी के कंटेंट को यूज करके आप इसमें लिख रहे हैं। आपको जितना भी समझ में आया आपने उतना इसमें लिख दिया, तो हमारा ये एक नोट्स का रूप ले लेगा। और हमें ये चीज का ध्यान रखना है मार्क्स और थोड़े गेन करने के लिए कि भाई हमने मटेरियल इसी में से लिखा, लेकिन फिर भी लगता है कि सारा सटीक नहीं है, थोड़ा गलत भी हो सकता है। बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है। गलत इन सेंस कि सही वर्ड यूज नहीं कर पा रहे हैं, हेडिंग या सब हेडिंग में थोड़ा बहुत मिस हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा और करने के लिए कि हमने मेहनत की है, हम एक चीज और लिख दें, हम एब्रीविएशंस बना दें। एब्रीविएशंस बना देंगे, शॉर्ट फॉर्म से लिखेंगे और उन शॉर्ट फॉर्म्स का इसमें यूज कर देंगे, तो उन बच्चों को भी मार्क्स एवरेज से थोड़ा अच्छा ही मिलेगा, जीरो वाली कंडीशन में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो भी लिखा है वो सारा का सारा मटेरियल हमारा पैसेज का है, तो लिखा है दैट मीन्स पूरा 100% ना सही पर मोर देन 50% एटलीस्ट सही होने के चांसेस हमारे रहते हैं, तो हम इसमें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब हम एक लाइव एग्जांपल लेके देखते हैं कि आखिर हम किस तरीके से हेडिंग और सब हेडिंग और टाइटल ढूंढें। आपके सामने एक पैसेज दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके और उसको पढ़ लें। मैं आपके सामने पढ़ता हूं। Speeches are of two kinds, informal or conversational and formal or public. They are arts and perfection can be achieved by constant practice. Both are important in life and help to make a person achieve great things. तो इसको हमने जैसे ही पढ़ा तो हमें ये चीज समझ में आ रहा है मोटा मोटा कि स्पीचेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेन हमारा टाइटल निकल के आ जाता है इसमें स्पीच, और हम जैसे हेडिंग की बात आती है तो हमारी जो पहली लाइन हमने पढ़ी है, स्पीचेस आर ऑफ टू काइंड्स, इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल एंड फॉर्मल और पब्लिक। तो हमारी पहली हेडिंग हो जाती है, हम अपने मन से अपने ऑन वर्ड्स में भी इसको कर सकते हैं। हम डायरेक्ट अगर नहीं हो पा रहा है हमसे तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दें स्पीचेस आर ऑफ टू काइंड्स, या हम अपने ऑन वर्ड्स में कर सकते हैं टू काइंड्स ऑफ स्पीचेस, काइंड्स ऑफ स्पीचेस। काइंड्स ऑफ स्पीचेस में ऑलरेडी वो कह रहा है कि टू काइंड्स हैं। टू काइंड्स हमारे यहाँ पे जो सब हेडिंग्स हैं वो दो हो जाएंगे। हमारे पास हमने 3 लिखे थे, तो 3 नहीं हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं। तो हमारे पास 2 सब हेडिंग्स बन के आ रही हैं। कौन कौन सी? इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल, सेकेंड वन फॉर्मल और पब्लिक। अब चूंकि हमारे पास साइमल्टेनियसली एब्रिविएशन बॉक्स भी है, तो हमें लग रहा है कि इनफॉर्मल, कन्वर्सेशनल बड़े बड़े वर्ड हैं, क्यों ना हम इनको एब्रिविएट कर दें। तो हम इनको एब्रिविएट करते हैं। तो हमने ये दोनों वर्ड्स के एब्रिविएशन करे हैं। अब हम जब यहां लिखने की बारी आएगी तो हम इनको ऐसे लिखेंगे। पहला हमारा पॉइंट है इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल। इनफॉर्मल को हमने एब्रिविएट किया तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, और कन्वर्सेशनल को हमने किया तो इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट कर दिया। दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आता है, दूसरी सब हेडिंग हमारी निकल के आती है फॉर्मल और पब्लिक। फॉर्मल और पब्लिक, इस तरीके से ऐसे हमें निकालते जाना है। और हमें जिनको एब्रिविएट कर रहे हैं वो एब्रिविएटेड फॉर्म्स यहां यूज होने चाहिए। दैट मीन्स हमने हमारा जो नोट है उसको बहुत परफेक्टली किया है, बहुत अच्छे से किया है। और जिन बच्चों को समझने में थोड़ी सी समस्या है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी हेडिंग कौन सी सब हेडिंग है, तो
बिगिनिंग में लिखा था स्पीचेस आर ऑफ टू काइंड, तो उन्होंने लिख दिया स्पीचेस, ये उनका हेडिंग हो गया। उसके बाद उनको बड़े बड़े वर्ड्स, जैसे हमने कहा था लार्ज स्पेलिंग वाले वर्ड्स, इनफॉर्मल, कन्वर्सेशनल, इनको अंडरलाइन किया होगा पढ़ते समय। हमने कहा था कि पढ़ते समय अंडरलाइन करना है, जिनकी स्पेलिंग्स लार्ज हैं वो यहां लिख दें। फिर उनको थोड़ा और आगे गए, फॉर्मल हो सकता है उनसे स्किप हो जाए, आगे जाके दे आर आर्ट्स एंड परफेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, इनमें से उनको जो बड़ा वर्ड लगे वो यहां लिख देंगे। दैट मीन्स उनका रेशियो यहां सही, कोई कोई सब हेडिंग गलत हो सकती है, कोई सही होगी, लेकिन चूंकि हम पूरा का पूरा कंटेंट जो वो नोट्स में डाल रहे हैं वो सारा का सारा उसी पैसेज का है, तो ऑलमोस्ट उसके सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और उसके लिए सपोर्टिव जो चीज है कि अगर यहाँ कंटेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कि सही जगह नहीं बैठ पा रहा है, हेडिंग को सब हेडिंग या सब हेडिंग को हेडिंग में वो कहीं गलती से लिख दे रहा है, तो एब्रीविएशन उसके लिए एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा कि उसने एब्रीविएशंस किए हैं। दैट मीन्स वो बच्चा अच्छे से कुछ तो अच्छा जानता है, कुछ तो जानता है। 100% मार्क्स ना सही, लेकिन उसको बहुत अच्छे मार्क्स देने की वेल्यूअर पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी वेल्यूअर बच्चों का बुरा नहीं सोचते कि बच्चों ने अगर मेहनत की है तो वो जरूर मार्क्स उसको मिलेंगे। एब्रीविएशन उसने किए हैं तो ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि जब बच्चा एब्रीविएशन कर सकता है इसका मतलब उसको नोट मेकिंग करना आता है। आपको आज का नोट मेकिंग वाला टॉपिक वाला हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इस वीडियो को यूज करें और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।